किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, मेरे मन में कई दिन से विचार घूम रहा था। वो भी आज विचार मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप पूरी गौर से सुनना। भाइयों, माँ बाप के एक बेटी होती है। सभी परिवार वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, बड़ा लाड करते हैं, उसे पालते हैं, परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। सभी घर की वो दुलारी होती है। भाई, वो जब जवान हो जाती है तो उसकी चिंता होने लगती है माँ बाप को। माँ तो उसके लिए पहले से ही जोड़ना छोड़ना शुरू कर देती है। पिता भी मेहनत करता है। हर माँ बाप चाहता है मेरी लड़की अच्छे घर में जाए, मतलब अच्छा परिवार मिले उसे, कोई परिवार में अपना हो। और माँ भी अपनी बेटी को सोचती है मेरी बेटी की शादी सबसे अच्छी हो, तेरा समाज में नाम हो। माँ बाप भी यही चाहते हैं, कोई अपनी लड़की की राड नहीं काटता। तो भाइयों, एक परिवार ऐसे ही अपनी बेटी को पालता है बड़े लाड से। सपने देखता है, लड़की बड़ी होती है, लड़की भी सपने देखती है। उसको सपना दिखता है कि तुम ऐसे घर में जाएगी, ऐसा पति मिलेगा। आजकल टीवी सीरियल चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, उनको देखकर बच्ची सपने देखती है। माँ बाप भी ये चाहते हैं मेरी बेटी जैसे घर में जाए, किसी की ज़्यादा हिल्ला ना करना पड़े, कम काम करना पड़े, अकेला लड़का हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो। लेकिन वे इस बात को नहीं देखते कि इसके कल को यहाँ विचार मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बस कर्जा लेके उस बेटी की शादी करने की चिंता में लग जाते हैं। लड़का देखते हैं, 10 लड़के देखते हैं, एक पसंद आता है। लड़का भी सुंदर देखते हैं, कोशिश करते हैं लड़का सरकारी नौकरी में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे ही भाइयों, एक परिवार होता है, वो अपनी लड़की को बड़े प्यार से पालता है। जब वो बेटी जवान हो जाती है, उसकी चिंता सताने लगते हैं माँ बाप को। बेचारे का जुगाड़ नहीं होता, क्योंकि खेती में आज के टाइम में गुजारा होना बड़ा मुश्किल है किसान का। वो कर्जा लेके ज़मीन गिरवी रख के या बेच के जैसे भी करता है, अपनी बेटी का ब्याह कर देता है, शादी कर देता है। शादी करने के बाद में भाइयों, लड़की दूसरे घर में जाती है। वहाँ उसे चिंता होती है, क्योंकि जरा वो खुले माहौल में रही है, वहाँ तो एक बंधन सा महसूस होता है लड़की को। पति से विचार मिलते नहीं मिलते, सास सब महत्वपूर्ण होता है सास से विचार मिलाना। सास, ननद, दुरानी, जेठानी सबके विचार देखो अलग अलग होते हैं सब में। बात यह है, सास अगर भक्तों तांत्रिकों में जाती है, बहू नहीं जाती, तो वहाँ भी विचार खटपट होंगे। सास पूजा पाठ करती है, बहू को इन बातों का ज्ञान नहीं है, तो वहाँ विचार नहीं मिलेंगे। जब सास बहू के विचार नहीं मिलेंगे तो घर में तनाव होगा। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बेटी को पूरे संस्कार नहीं दे पाते। जैसे आजकल जो बच्चे हैं, लड़कियाँ शहरों में जाती हैं, छोले भटूरे, पिज्ज़ा, बर्गर खाती हैं। ससुराल में जाने के बाद में एक ऐसा परिवार मिलता है बिल्कुल सात्विक, साधारण, जो अपना घर की रोटी, दाल रोटी और अपना यही खाते हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। देखो, किसान का तो काम यही है, अगर सही किसान है तो वो सही चीज़ खाएगा, दाल रोटी खाएगा, अपना मट्ठा पिएगा, दूध पी लेगा। और जो लड़की आजकल हाई फाई सोसाइटी में रहती हैं, उन तो छोले भटूरे भी चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार पिज़्ज़ा बर्गर भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, समोसे भी चाहिए। तो वो वहाँ माहौल से वहाँ नहीं मिल पाता, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो भाइयों, उनमें एक बंधन सा होता लड़की को। तो भाइयों, कुछ सास ऐसी होती हैं कि जब तक पति खाना नहीं खाता, बहू भी नहीं खाएगी। अगर बहू ने खा लिया तो सास जो ताने देगी कि तू क्या कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो भाई, ये भी एक अलग ही विचार है सबके। तो भाई, आजकल क्या करते हैं, लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, डेट ऑफ बर्थ मिलाते हैं। लड़के वाला चाहता है लड़की लड़के से 1-2 साल छोटी हो। लड़के वाला पहली गलती करता है
कि मेरे घर आए, मेरे लड़के को देख, लड़के को देखते हैं, फिर लड़के वाला कहता है कि अब इसकी वो दे दी बायोडोटा, बायोडोटा मांगते हैं। बायोडोटा में लड़की की उम्र 1 साल अगर फालतू होगी तो कैंसिल। भाई तो ये तुम पहले भी तो कर सकते थे, जब तुमने 4 आदमी तुम्हारे घर पर आए हैं, अच्छा नहीं लगा, वो काम पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग लापरवाही जल्दबाजी में करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी के बेटे का ब्याह नहीं होता, वो मांग करते हैं भाई मेरे लड़के की शादी करवा दो, रिश्ता पहुंच जाता है, फिर वो अपनी चलान लेते हैं, फिर उस बिचौलिए को लोग निकाल कर डायरेक्ट बात करते हैं सेटिंग की कि तुम कैसा ब्याह करोगे। पहले तो ये कहते हैं नहीं भाई बिल्कुल नहीं, हमारी मांग नहीं है, कोई कह दे तो भाई बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल मांग नहीं कर रहे, भाई 1 रुपये का रिश्ता चाहिए। फिर उनकी इच्छा होती है बीच के आदमी से, भाई ये तो बताइए कैसा ब्याह करेंगे। बिचौलिया कहता है 1 रुपये का, नहीं भाई 1 रुपये की तो कहने की बात है, पता क्या है बजट है इनका, भाई बजट पूछते हैं। बताओ, लड़की वाला तो अपने हिसाब से सभी अच्छे करते हैं, जब तक खुली बात ना होती हो वे फिर सेटिंग करते हैं कैश की। भाई आजकल गाड़ी का रिवाज चल रहा है, गाड़ी भी होनी चाहिए, बाइक का तो ज़माना गया, आप तो गरीब गुरबा भी अब गाड़ी दे रहे हैं। तो भाइयों बात ये है, कई के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कई के हो जाते हैं, तो ये भी गलत बात है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, लड़का पसंद आ गया, लड़की पसंद आ गई, सोनी सुथरी लंबी लड़की है, शादी भी होगी, माँ बाप ने अच्छे मेहनत करके जितना बजट था बेचारों ने हिसाब से ज़्यादा खर्चा किया, लड़की की शादी कर दी, लड़की ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद में भाइयों वहाँ से जो है लड़की को वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आता। पति भी चलो सही है, कोई बात नहीं, सास का घंटे तक घंटी बजाना, अगर बहू ने चाय भी पी ली तो कह देंगे ये तेरे आदमी ने कुछ नहीं कहा तो कैसी औरत है। तो वैसी दक्यान उसी विचारों की सास होती हैं कि वे टोन से करती हैं। तो वो लड़की को दूसरे घर कहती है, उसका बंधन होता है, वो तो अपने घर में आज़ाद रहती है बिल्कुल, माँ बाप की लाडली होती है, कुछ भी खा लिया, जब मर्जी कुछ खा लिया, कुछ कर लिया। और वहाँ जो लड़की शहर में जाती है, पढ़ती है, 1 आध बार समोसे भी खा लेती है, पानी पटाखे भी खा लेती है। सास के घर तो वही दाल रोटी है, कोई पानी पटाखे की नहीं पूछता, बेचारी बंधन सा महसूस करती है, तो उनमें खटान आती है मन में। तो भाइयों सासुओं को भी सोचना चाहिए, आजकल नए ज़माने की मॉडर्न लड़कियां हैं, थोड़ा उनसे विचार मिला के चले। अगर बहू का जी कर रहा है पानी पटाखे या समोसे खाने को, तो सास को भी एक समोसा खा लेना चाहिए, क्योंकि सास को भी ढल जाना चाहिए बहू के साथ में, मेरे विचार में तो ये है। लेकिन बहुत सी सास क्या करती हैं, अपनी चलाती हैं, अपने बच्चों की लाइफ बिगाड़ देती हैं। बेटे बहू की इच्छा है, उनके विचार मिले हुए हैं, लेकिन सास के नहीं मिलते। सास के रोज़ के तानों से तनाव बढ़ता है, फिर उनमें छुटरा होता है, फजीता होते हैं, मुकदमेबाजी होती है। आजकल ज़्यादातर जो है ये केस चल रहे हैं। तो भाइयों पहली बात तो ये है, माँ बाप को अगर बेटी की शादी गाँव में करनी है तो अपने बेटी को ऐसे संस्कार दें कि वो उन सबसे लड़ सके। मतलब लड़ने का मतलब ये नहीं कि फौजदारी कर ले, कि उनके हिसाब में ढल जाए। जैसे पशु का दूध निकालना, घर में झाड़ू लगाना, दूध बिलोना, पशुओं का दूध निकालना, खाना बनाना, सब्जी बनाना, माँ बाप भाभीियों का फर्ज है उस ननद को बेटी को सारी बात सिखाएं, ताकि दूसरे घर में जाके उसे कोई बुराई ना कर सके। दूसरा, एक चीज़ को संगवा कर रखना, सबके कपड़े धोना, अपने कपड़े भी धोना। बहुत सी लड़कियां अपने भी कपड़े नहीं धो पाती, माँ बाप ने ऐसी आदत बिगाड़ रखी है, उसे कहते नहीं है, फिर वहाँ जाके सासू का वहाँ वो कपड़े बाथरूम में गिर देगी तो सासू झगड़ा करेगी। तो भाइयों ये कुछ माँ बाप भी गलती करते हैं बच्चों के लिए। तो माँ का फर्ज है अपनी बेटी का पूरा ख्याल करें, उसे सब चीज़ सिखाएं। फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद में क्या करती है माँ, रोज़ फ़ोन करती है बेटी आज क्या बनाया, तेरी सास ने क्या कहा। उधर बेटी फ़ोन करती है, मम्मी मुझे तो सास ऐसा कर दिया, मेरी ननद मेरी मैं भूल रही थी, मेरी मजाक ले दी, पड़ो सुनाई तो मेरे सास ने इशारा क्या अलग जाके बैठ गई, मुझे बड़ा बुरा लगा। तो ये जो नानी देवी वाले जो किस्से ना, ये सास बहू वाले ये नहीं होने चाहिए घर में। कायदे में तो यह है, माँ को लड़की से कुछ बहुत कम बात करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे बेटी जो है अपने ससुराल के माहौल में ढल जाए। सच्चाई ये है। आजकल जो केस बिगड़े जाते हैं बिगड़ रहे हैं जिन बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए जा रहे। समाज की ऊँच नीच,
बाहर भीतर के रहन सहन क्या है, आजकल माहौल में क्या चल रहा है, ये बात नहीं सिखाई जाती। इसलिए बच्चे की गृहस्थी भी ज़्यादातर बिगड़ती है। फिर माँ का दखलंदाजी करना, बार बार फ़ोन करना, एक एक मिनट में फ़ोन करना, लड़की का माँ से बात करना। तो ये जो है ससुराल को लड़की समझती है तो दुश्मनों का आ गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। सास को सोचना चाहिए तेरी बेटी चली गई, तने ब्याह दी ठाती अपने घर की, तो अपना हिल्ला कर, वो अपना हिल्ला करेगी, वो आएगी दुख सुख की बुझ राज्य खुशी। सही बात है। पहले क्या होता था, शादी होगी, लड़के लड़की को दूल्हा दुल्हन को नहीं मिलने देते थे, फिर कम से कम 1 साल बाद गौना होता था। ये मैं अपने सन 70-75 की बात बता रहा हूँ। साल भर बाद गौना होता था। गौना होने के बाद में तो लड़के को चाव रहता था बहू से मिलने का, बड़ी इज्जत करते थे, बहू भी खुश से मिलती, सास के पैर दबाती थी। 10-5 दिन लड़की ससुराल रह आई, फिर उसे मायके वाले लेने आ जाते थे। जो कुछ कमी किले शिकवे थे फिर हो जाते थे उनके। सास को जब काम करना पड़ता था उसकी बुद्धि से हो जाती थी, वो कितनी बेटे जब बहू को लिया, फिर 1 आध महीना लड़की अपने घर रहेगा, फिर ससुराल आ जाती थी। आजकल क्या हो रहा है, शादी होगी, लड़के वाले उसे मिलाना होंगे 1 दिन की, यहाँ दिन के दिन 2 घंटे मिलाओगे, फिर ले जाएंगे, फिर उसे भेजते नहीं। तो लड़की जो है उसकी सहेलियाँ छूटती हैं, परिवार छूटता है, माहौल बदलता है, वो उस परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाइयों। तो उसमें क्या होता है, उनमें भी विवाद होता है। फिर तो पहले जो रीति रिवाज थे बहुत बढ़िया थे, अब तो बहुत बदल। आजकल जो सीरियल चल रहे हैं इनको लड़कियां देखती हैं, मोबाइल में ऐसी स्टोरी आ रही हैं जिनको बच्चे अपने दिल से लगा लेते हैं, उनसे भी गृहस्थी बिगड़ती है। भाई हम कैसे माहौल में हुए हैं कि भाई देखो, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं फिल्म दुनिया में रहा हूँ, बम्बई रहा हूँ, लेकिन मैंने शराब नहीं पी, दाल रोटी खाई है। जिसके पास बैठ गया जैसी बात कर रहा वैसे जवाब दिए। तो आदमी को अब ऐसे ही माहौल में ढाल लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं बुढ़ापे में भी जीन्स पहन के घूमूँ, जैसा मौका होता है, जरा समाज होता है, वैसे आदमी को ढल जाना चाहिए। मेरा मतलब तो ये है। तो भाइयों, ज़्यादातर लड़कियों के केस वहीं बिगड़ रहे हैं। ज़्यादातर जो लड़की जो है, माँ बाप के संस्कार सही कभी सही नहीं मिलते, या सास जो है वो कहाँ से ज़्यादा बहू को टॉर्चर करती है, ताने देना, हम तो ऐसे करते थे, तू ऐसा कर रही है, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया। ये भी सास का कहना बिल्कुल गलत है। भाई तुम्हारा समय था और था जब तुम आई थी, अब समय और हो गया, आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया। उन्हें उनके हिसाब से चलने दो ना, उनको जैसे जी रहे उनको वैसे जीने दो, देखते रहो तमाशा। तो भाइयों मेरी राय तो ये है, बाकी बाद में अगली वीडियो में करूँगा। भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार।